जिस तरह से हम थर्ड वेव की बात कर रहे थे, तो अंतिका, थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा डेंजर वाली बताई जा रही है। तो ऐसे कुछ पोजेस जो बच्चे और महिलाओं के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो और उनको कोरोना के खतरे से बचाए, ऐसे कौन से पोजेस होने चाहिए योगा के? ना सबसे पहले तो बात मैं यह बताना चाहूंगी कि योग पोस्चर कहीं भी डिवाइड नहीं किया गया है कि यह महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। योग पोस्चर सबके लिए कॉमन है। लेकिन जब हम थर्ड वेव की बात करने जा रहे हैं कि आने वाला है, तो इसके लिए कुछ बहुत ही सरल पोस्चर है जिसको महिलाएं चाहे क्या बोलते हैं वृद्ध लोग हों, जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है ना कि कुछ ऐसे योग पोस्चर मैं करने जा रही हूँ जो हमारे थर्ड वेव के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी योगा मैट पे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऊपर किया और उसके बाद हम धीरे से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी हम फ्लोर को टच करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए लेके आना। यह बहुत ही अच्छा योग पोस्चर है छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। फिर हम एक बार नीचे की तरफ जाते हैं। नैना, इस आप देख रही हैं कि इसमें हमारे कमर की जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे थाइज मसल्स हैं, जो हमारा हैमस्ट्रिंग है, सब खींच रहा है। तो इस खिंचाव यह बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद हमने दोनों पैरों को खोला। एक बात को ध्यान में रखना है कि योग की प्रक्रिया में योग सीरीज को बहुत धीरे धीरे करना है। तो दोनों हाथों को कमर पर रखने के बाद हमने क्या किया, फिर से कमर को धीरे से आगे की तरफ लेके जाते हुए फिर ऊपर की तरफ आते हैं, एक बार फिर नीचे की तरफ गए, फिर ऊपर की तरफ आ गए। और मुझे लग रहा है ये सभी पेरेंट्स को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि अभी चूंकि स्कूल बंद है, इस वजह से अब बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो तो हो नहीं पा रही। कम से कम वो ऐसी बेसिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए बच्चों के साथ में खुद भी अगर वो करेंगे खुद भी करें। अच्छा एक, और हालांकि अब तो योग स्कूल की शिक्षा का भी हिस्सा हो चुका है, लेकिन अब ये कि अब बच्चे बाहर जाएँ तो करेंगे कैसे? हाँ, मैं बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस में योग की शिक्षा दे रही है। तो इस तरीके से इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब हम चलते हैं त्रिकोण आसन की तरफ। नैना, जब हम शरीर आगे की तरफ झुकाते हैं, एक हाथ से पैर को पकड़ते हैं और दूसरी हाथ को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ देखते हुए, दिस इज द कॉल्ड त्रिकोण आसन, यह त्रिकोण आसन है। और सेम इसको दोहराते हुए हम दूसरी साथ पैर को पकड़ते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और धीरे से हाथ को लेके जाते हुए हमने दोनों पैरों को मिलाया और हाथों को रिलीज करते हुए ऊपर आए। यानी जितनी भी बॉडी आपकी स्ट्रेच हुई है, मसल्स जो स्ट्रेच हुए, फिर उसके बाद में पूरी रिलैक्स के। और है ना, जो छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों की लैंग्वेज में उनकी तरह से आपको समझाने के लिए आपने क्या किया, ऑन द स्पॉट जंपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4। नैना, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। इन सब गतिविधियों को अगर कराना है छोटे बच्चों को, चाहे हमें अपने बच्चों को कराना है, तो पेरेंट्स को आगे आना है और आज के दिन से ही शुरू कर दें हम योग की प्रक्रिया। इस तरीके से आपने देखा कि मैं कुछ योग पोस्चर कराई छोटे बच्चों के लिए। और एक सबसे अच्छा योग पोस्चर है नैना, मैं धीरे से मैट पे बैठती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप भी बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है। अगर आपको याद होगा कि पिछले सीरीज में मैंने बताया था कि ये चाइल्ड पोज है, जिसको हम बोलते हैं बालासन, ये उनके लिए ही है। फिर हाथ को ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ आ गए, फिर नीचे की तरफ गए, फिर ऊपर की तरफ आ गए। वेरी गुड। और इस तरीके से फिर हमने दोनों पैरों को रिलीज किया, दोनों पैरों को आगे रखा। और आगे रखने के बाद अगर हमारे शरीर में खिंचाव है, तो जब हमारा शरीर खिंचता है, जिसको हम बोलते हैं मसल्स पेन, क्रैम्प, तो उससे राहत कैसे पाएंगे आप? अगर आपको अचानक से पेन हो गया, तो हम सबसे पहले कि हम किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में दोनों पैरों को खोल के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे पैरों को चलाते हैं। यह सब ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं नैना, जो आप जैसे आप घर में बैठे हो, मूवीज देख रहे हो, सोफा पे बैठे हो, कुछ नहीं किया, धीरे से पैरों को हिला लिया, ठीक है। आपको मोमेंट में रहना है, पैरों को चला लिया, ठीक है। ये देखिए। और वैसे आज के दौर में अंतिका, योग बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है? मैं चाहूँगी आप ये भी ज़रा पेरेंट्स को और बच्चों को भी बताएं।
सबसे पहली बात कि योग सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल तो नहीं है। योग एक जीवन शैली है। अगर बच्चा सुबह उठता है टाइम से ब्रेकफास्ट करता है, टाइम से सोता है, तो यह सब चीज़ों का जो पैकेज है, जिसको बोलते हैं फुल पैकेज, वो है योग की प्रक्रिया। तो अगर आप कोई भी काम नियम से करती हैं तो आपको भी पता है कि कितने फायदे हैं, यह तो बताने की जरूरत नहीं है हम सब। और मुझे लगता है इसके साथ में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बदलता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब होती है, तो एक अलग पॉजिटिविटी आप और एक अलग एनर्जी बॉडी में फील करते हैं। नैना, जब आप कोई भी काम नियम से करते हो, जब समय से करते हो, तो आपके अंदर आपका एनर्जी सेफ होता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे आज आप योग कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, आप एक बहुत अच्छी योगिनी हैं। योग में यह कहा जाता है कि अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होना, यानी आप अपनी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त की हैं, तो आप एक अच्छी योगिनी हैं। तो इस तरीके से जब हम समय से हर काम करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है और एक अच्छा योगी कहलाता है। बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि जैसे चाहे बच्चे हो या महिलाएं, कई लोगों को बैक में बहुत पेन है, लोगों को ऐसा जो वर्क फ्रॉम होम वाला, मैं दोबारा इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग हो सकता है अगर मिस कर गए हों, जब उनका सिटिंग वर्क होता है तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस के इशू हो जाते हैं, पिछले यहाँ पे दिक्कत होती है, लोअर बैक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको रिलीव करने के लिए क्या है? नैना, पिछले 2 साल से कोरोना ने हम सबको परेशान किया और ऐसी स्थिति में हर इंसान वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में टाइपिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, कीबोर्ड, सिस्टम, डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब बैठा होता है कोई, तो ऑब्वियसली पेन तो होगा। तो मैं कुछ ऐसे योग पोस्चर करने जा रही हूँ जो हमारे कमर दर्द को या हमारा जो ये सब सर्वाइकल पेन होता है उसके लिए बहुत ही राहत है। तो सबसे पहले इस सीरीज में बताने जा रही हूँ कि हमें कुछ नहीं करना है, फ्लोर पे लेट जाना है, दोनों हाथों को एक पिलो बना लेना है और धीरे से एक पैर को उठाना है। ठीक है। इसके बाद हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं, फिर हम दूसरा पैर उठाते हैं। नैना, इस सीरीज को कम से कम 5 बार करना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इसको 5 से 10 बार करें, जितना आपका शरीर अलाउ करता है। फिर हमने क्या किया, एक पैर को बेंड किया, इसको पकड़ा और यहाँ पे टच किया। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी पोस्चर है, इसको हम बोलते हैं पवन मुक्तासन। फिर हमने धीरे से लेग को रिलीज किया, फिर हमने पैर को फोल्ड किया, फिर हमने रिलीज किया। नैना, एक बहुत ही सरल पोस्चर मैं आपको बताने जा रही हूँ। आमतौर पे यह पोस्चर कोई करता नहीं है। हम शोल्डर पे लेट गए और गर्दन को पीछे की तरफ देखना है। अगर हम यह करते हैं तो हमारे जितने भी ये पेन होते हैं, नेक मसल्स पेन, जो पीछे की बोन्स होते हैं, उससे बहुत ही आपको राहत मिले। और मुझे लगता है लोअर बैक जो है उसमें भी काफी स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। यस नैना। और बात कर रहे हैं बैक पेन की, पीछे का जो हमारा पेन्स होते हैं ना, उसमें सबसे एक और भी बहुत ही उत्तम पोस्चर करने जा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं हाफ ब्रिज। इंग्लिश में हम बोलते हैं हाफ ब्रिज और योग की भाषा में हम बोलते हैं सेतुबंध आसन। दोनों कमर को उठाते हुए और धीरे से नीचे आ गए, फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर हम नीचे आते हैं। नैना, इस तरीके से देखा कि मैं छोटे छोटे योग सीरीज और योग पोस्चर आप सबको बताई हूँ। इसको करने से हमको नियमित रूप से बहुत फायदे, और कोई भी फायदा नैना 1 दिन और 1 हफ्ते और 10 दिन में नहीं आता है, कुछ समय लगता है। लेकिन तो ये निरंतर प्रक्रिया है। अगर वो प्रैक्टिस में अगर कोई भी व्यक्ति लाता है तो उसका फायदा जरूर होगा। और ये सोचिए, ये एक ऐसा धन है जो आपसे कभी ना कोई छीन सकता है, ना कोई कभी चुरा सकता है। लेकिन अंतिका, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ठीक है, अभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे। अब जब से लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद में हर चीज़ घर पे खूब बनाई जाती है, खूब खाया जाता है। इसके साथ में लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितना ज़्यादा घातक है। इवन हार्ट अटैक जैसी परेशानियां भी उसमें आ जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं से निजात के लिए आखिर कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं, कौन से ऐसे योगासन करने चाहिए? नैना, बात योग की कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन शक्ति और हम सब कुछ हमारे हाथ में। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस तरह की परेशानी है। अगर मेरे डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मुझे अपने डाइट पे भी काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योग पोस्चर के साथ साथ आपको अपने खान पान की व्यवस्था भी देखनी है। अगर आपको डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम है तो मैं आपको सच बता दूं, मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था कि वज्रासन एक ऐसा योग पोस्चर है जिसको करने से डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को क्रॉस किया, दैट मीन्स इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड पुट ऑन योर स्टमक।
और धीरे से हमें आगे की तरफ जाना है, यानी आपका पेट दब रहा है। वेरी गुड। और हम ऊपर की तरफ आते हैं, फिर हम नीचे की तरफ गए। इसे किस टाइम किया जाना चाहिए? ना अगर आप सुबह करते हो शाम करते हो तो ज़्यादा बेटर है। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि खाना खाने का कम से कम 1 घंटे का आप रेस्ट लेंगे। अगर आपने 2 बजे खाना खाया, अगर आपने शाम को 3 बजे खाना खा रही हैं तो आप 4 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए है। और एक तरह से इंटरलॉक करना है और अपने स्टमक को स्ट्रेच करना है। ना फील करेंगे कि जब हम अपना हाथ उठाते हैं तो हमारा पेट भी खींचता है। बिल्कुल। धीरे से हाथों को छोड़ा। और सब रोगों की मुक्ति करने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिटेशन करते हैं, मैं मेडिटेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत समय लगता है मेडिटेशन करने के लिए। तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले हम कंफर्टेबल पोस्चर में आते हैं। आप योग की प्रक्रिया में आप मेडिटेशन रख सकते हैं, शुरुआती में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान। लेकिन अंतिका, कई लोगों को ये भी एक मन में सवाल होता है कि ध्यान आखिर कितने समय का हो, क्योंकि किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना बहुत टफ होता है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्र करना, तो ये कितना टाइम टेकन है और उसको कैसे किया जा सकता है? नैना, एक चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो आप आंखें जब बंद करते हैं तो आपकी आंखें ब्लिंक होती हैं, आंखों में ब्लिंकिंग होती है। और पहली बात यह है कि हम बहुत ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, मम्मी ने ये बल्कि मुझे लगता है जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तब ज्यादा मन भटकता है। लेकिन जो मन भटकता है, जो चीज़ें दिमाग में चलती हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उसमें देखते हो कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। अगर आप घर जाने के बाद आज आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि आपने सुबह योग किया, आज हमारे बुलेटिन में योग हुआ, तो आप कल फिर जाके सोचोगे कि आज मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेडिटेशन के शुरुआती दौरों में हमारे पास 1000 तरह की जो चीज़ें दिमाग में आती हैं, चलने दीजिए, चलने दीजिए। धीरे धीरे चलते 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 आप देखेंगे कि एक दिन आप एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि कितना सोचेंगे एकदम धीरे 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 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन यह सच है ना कि मेडिटेशन करने के लिए मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी आपको अपने नॉटीपन को, मैं भी एक बहुत नॉटी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे भी बहुत समय लगता है मेडिटेशन करने में, लेकिन मैं आंखें बंद करके अगर आप हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं, इंग्लिश सॉन्ग, भजन है, यहाँ पे धर्म की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन आप स्पिरिचुअल चीज़ें सुनिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस लाइन के साथ, उस पंक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से मेडिटेशन की प्रक्रिया। कहा जाता है कि जब अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ओंकार एक ऐसा है जिससे आप कनेक्ट करते हो, वो वाइब्रेशंस आपके साथ में फील होती है। नहीं, आप कोई भजन भी लगा सकती हो, कोई गाने भी लगा सकती हो। मैं शुरुआती दौरों में जब मेडिटेशन की प्रयास कर रही थी, जब मैंने प्रैक्टिस में गई, तो नैना मैं 1920s के और 19 के गाने लगा के कुछ कुछ होता है, ये कर दिया वो कर दिया, तो जब वो गाने चल रहे थे, तो जब वो गाने चले थे ना, आंखें अपने आप बंद हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस टाइम मैं ही सिंगर हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। तो धीरे धीरे करते 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 फिर मैंने अपने ध्यान को केंद्र किया और मैं बिल्कुल, यानी एक इंटरनल हैप्पीनेस, आत्मिक खुशी के लिए, शांति के लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योग कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम जान ही रहे हैं। मेरे साथ में अंतिका जी, हमारे साथ में व्यास जी भी जुड़े, जिन्होंने हमें ये भी बताया कि भाई योग के माध्यम से आप खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जीवन को कैसे साध सकते हैं।